गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत लौकिक एवं गैर धार्मिक साहित्य के विषय में हमने अब तक चर्चा की। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम आते हैं बाणभट्ट के हर्षचरित्र के ऊपर। भारतीय लेखन शैली के अनुसार विद्वानों ने इतिहास को पुराण की संज्ञा दी है। इतना होते हुए भी आधुनिक शैली में, आधुनिक परिभाषा में जिन्हें इतिहास कहा जा सके, ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में हमें बहुत कम प्राप्त होते हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसके आसपास रखा जा सकता है, और वो है बाणभट्ट का हर्षचरित्र। बाणभट्ट हर्ष का समसामयिक था और हर्षचरित्र में उसने वर्धन वंश का इतिहास, हर्ष की प्रारंभिक जीवनी तथा तत्कालीन राजनीति, समाज एवं धर्म का प्रामाणिक विवरण दिया है। यद्यपि बाणभट्ट की शैली अलंकारिक है और उसने अनेक स्थानों पर कुछ त्रुटियां भी की है, साथ ही साथ बाणभट्ट ने हमें तिथियां भी प्रदान नहीं की, यानी कि उसने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों को नज़रअंदाज किया है। लेकिन फिर भी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में बाणभट्ट का हर्षचरित्र एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। नेक्स्ट हम आते हैं कल्हणकृत राजतरंगिणी पर। यह 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे कश्मीर के विद्वान कल्हण ने लिखा था। इसमें प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास दिया हुआ है। कल्हण ने कश्मीर के इतिहास के विषय में उपलब्ध सभी सामग्रियों का अध्ययन करके यथासंभव सही तरीके से अपने ग्रंथ की रचना की है। यह कल्हण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय प्रयास कहा जा सकता है। कई मायने में हम इसलिए दुर्भाग्यशाली हैं कि यदि यह कल्हण की यह पुस्तक केवल कश्मीर तक सीमित न रही होती और इसमें समस्त भारत के विषय में हमें जानकारी दी गई होती, तो संभवतः प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में हमें कुछ नवीन जानकारी प्राप्त हो सकती थी। नेक्स्ट हम आते हैं वाकपति राजकृत गौड़वहो, जिसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन की दिग्विजय का विस्तृत वर्णन है। 13वें नंबर पर है विल्हण का विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र की विल्हण ने रचना की थी। इसमें कल्याणी के परवर्ती चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन है। 14वें नंबर पर हम लेते हैं पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित नव शशांक चरित्र को। ये परमार वंश के विषय में महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। 15वें नंबर पर आता है हेमचंद्र द्वारा रचित कुमारपाल चरित्र। यह प्राकृत व संस्कृत 2 भाषाओं में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें गुजरात के चालुक्य राजा विशेषतः कुमारपाल की उपलब्धियों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त हमें विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिनमें दक्षिण भारत का प्राचीन तमिल साहित्य, जिसे हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। तमिल साहित्य के 2 प्राचीन महाकाव्य शिल्पदिकारम एवं मणिमेखलई, ये भी ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी है। जयानकृत पृथ्वीराज विजय भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें हमें चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ
राजस्थान से अपभ्रंश में लिखे रासो काव्य ग्रंथों के अंतर्गत चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भी हमें प्रसिद्ध चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जीवन वृत्त एवं उसके काल की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है।